चलो हिस्ट्री में हम बात करते हैं इस बार महाजनपद काल की। ठीक, ये जो महाजनपद काल है वो 6000 बीसी से लेकर ये 400 बीसी, सॉरी 600 बीसी से लेकर कहाँ तक है, 400 बीसी तक है। अब देखो हम यहाँ से अगर बात करते हैं तो हमारा जो महाजनपद है वो पहले हमारा क्या हुआ करता था, कुल हुआ करता था। कुल से ग्राम बना, ग्राम से विश्व बना, विश्व से जन बना, जन से जनपद बना, और फिर जनपद से क्या बना, हमारा महाजनपद बना। ठीक, कुल यहाँ जो होती है ये सबसे छोटी होती है इकाई। फिर इससे बड़ा जो माना जाता है वो ग्राम माना जाता है, ग्राम से विश्व माना जाता है, विश्व से जन माना जाता है, जन से बड़े को हम जनपद कहते हैं, और जनपद को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं महाजनपद। फिर हम आगे बात करें, महाजनपद काल में 600 बीसी से लेकर राज्य की परिभाषा दी गई है, और महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि जो अंगुत्तर निकाय हैं वो बौद्ध धर्म, जहाँ पर 16 महाजनपद हैं। भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से है, इसमें 16 जनपद माने गए हैं, और अष्टाध्यायी ने इसे 22 महाजनपद में माना है। फिर आगे हम बात करें तो आगे हमारा देखिए जो 16 जनपद हैं, ठीक, इनमें से कौन कौन से हैं, 14 है राजतंत्र और 2 है क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र में जो वज्जी है और एक जो मल्ल है, ये 2 महाजनपद में ये 2 गणतंत्र माने जाते हैं। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र जो है वो हमारा कैपिटल कौन था, वैशाली था। ठीक, अगर हम यहाँ से बात करें दुनिया का सबसे गणतंत्र जो था वो हमारा क्या था, वैशाली था। ठीक, ये जो हमारी थी ये क्या थी, ये छिलवी वंश के गणतंत्र की शुरुआत की गई थी। यहाँ से लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो आगे अगर हम बात करें तो देखो कह रहा है कि अंगराज ने बिसम बिंदसार ने मगध में क्या किया था, मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। देखो अंगराज जो थे वो क्या किए थे, अंगराज को बिंदसार ने मगध में मिला लिया। अंगराज को जो क्या किया उसने, बिंदसार ने या मगध में मिला दिया और अपने पुत्र को सौंप दिया, किसे, अजातशत्रु को। फिर देखो महाजनपद जो है उसकी राजधानियाँ क्या की हैं। देखो यहाँ जो हमारा पहला है वो मगध की राजधानी हम जानते हैं राजगिरी या गिरिब्रज या हम पाटलिपुत्र मानते हैं। अंग की राजधानी जो है वो चंपा, इसे हम मालिनी नदी के किनारे स्थित हैं। कौशल या सरयू, इसका जो हम क्या करते हैं नई राजधानी मानते हैं, वो क्या मानते हैं, साकेत। और जो हमारी नॉर्थ की थी वो साकेत थी, और जो साउथ की थी वो क्या, श्रावस्ती थी। ठीक, फिर कहते हैं अवंती। अवंती की जो राजधानी थी जिसे अवंतिका कहते हैं, ठीक वो क्या थी, उज्जैन और बहिष्मती थी। गांधार की राजधानी जो थी वो क्या थी, तक्षशिला थी। और काशी की जो राजधानी थी वो क्या थी, वाराणसी थी। इसे अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर पार्श्वदेव ने मानी थी। फिर हम आगे चलें। देखो यहाँ पे हम बात करें पांचाल की। देखो पंचाल गंग 2 भागों में, एक थे अहिच्छिद और दूसरा थे कल्पित। ठीक, हम वाजी की बात करें तो वैशाली अम्रपाली का संबंध जो था वो बिंबसार से था। ठीक, कंबोज जो था वो हाटक राजापुर और घोड़ों के लिए ये प्रसिद्ध था। फिर हम आगे बात करें, देखो ये जो हमारा था अस्मक, ये प्रतिष्ठान सैठन के लिए प्रसिद्ध था। मल जो था ये कुशीनगर, ये जो था सूरसेन ये मथुरा, मत्स्य जो था ये विराटनगर, कुरु जो था इंद्रप्रस्थ दिल्ली, वत्स जो था वो कौशाम्बी, और चंडी जो था वो सख्तमढ़ी था। तो कह कलिंग शासक खारवेल का संबंध जो था वो कहाँ से था, वो चेंडी था। ठीक, चेंडी से था। फिर हम आगे बात करें, देखो इन राजधानियों को हम मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ये नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ हम राजधानियों को देखो यहाँ पर दिखाया गया है मैप में। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से हम देख सकते हैं।
तो उससे पहले हम चलते हैं पीछे, जो हमारी देखो 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है क्या, कंबोज, और एक गांधार, जो आपके भारत की सीमा से क्या है, बाहर है। 16 जनपदों में से 8 महाजनपद जो हैं वो कहाँ पर स्थित है इस समय? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। फिर कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो मगध महाजनपद था। ठीक, मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। फिर अगर हम बात करें सबसे पूर्वी जनपद जो था वो क्या था? अंग था। अगर हम इसी को आगे देखें मैप के थ्रू, तो देखो जो पूर्वी हमारा था वो अंग था, पूर्वी हमारा अंग था। अगर हम नॉर्थ की बात करें कंबोज था। अगर हम साउथ की बात करें तो असमक था। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वो अवंतिका था। ठीक, अब यहाँ अंग की बात करें तो ये कह रहा है कि मौर्यों का नगर था, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। राजधानी इसकी जो चंपानगर थी, नियोजित करने वाला वस्तुकार जो था वो महागोविंद था। ठीक, फिर इस प्रकार से हम आगे देखिए इसका मैप। देखो मैप यहाँ जो आपका है, देखो कंबोजा, देखो इंडिया जो आपकी थी 600 BC में थी, जो आपके 16 महाजनपद थे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कंबोजा था, ये गंधार था, ये आप कुरु था। ठीक, ये आपका क्या था? मस्तय था, ये अवंती था, ये चेरी था, ये वास्ता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके 16 महाजनपद वो दिए गए हैं। ये मल्ला था, ये बिरजू था, ये काशी था, ये क्या था? मगध था, ये अंगा था। और एक साउथ में जो आपका है ये यहाँ पर स्थित है आस्का। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और ये आपकी थी नदियाँ ये थी। तो ये उनका हम क्या 600 BC का ये भारत का मैप है। ठीक, जब यहाँ पर आपके पाकिस्तान सब नेपाल वोपाल ये अब आपकी खोज हुई है, पहले नहीं थी। तो इस प्रकार से 600 BC में आपका ये भारत का नक्शा दिखता था। ठीक, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।